नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। एक बहुत बड़ी खबर लेकर आपके बीच आया हूं। ये खबर देवभूमि उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में एक बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। यह साजिश आंकड़ों के जरिए सामने आई है और इस साजिश पर बात करने के लिए, इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती शामून काज़मी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। काज़मी साहब, आपके पास मैं आऊं, वो सवाल आपके बीच रखूं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को इस खबर की बारीकी बता देता हूं, समझा देता हूं कि क्यों हम इसको एक साजिश कह रहे हैं और जो आंकड़े सामने आए हैं वो क्या गवाही दे रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। स्क्रीन पर ग्राफिक्स चलाए जाएं और बताएं, दर्शकों को दिखाएं कि सिलसिलेवार तरीके से कि कैसे रिपोर्ट पे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 28 गांव देहरादून के जहां अब मुसलमान बहुसंख्यक हैं। खबर यह नहीं कि मुसलमान बहुसंख्यक हैं, खबर यह भी है कि यहां पहले हिंदू आबादी ज्यादा हुआ करती थी। चलिए इलाके और गांव के हिसाब से आपको बताते हैं। 2011 को आधार मानते हुए ढकरानी में 60% हिंदू, 40% मुसलमान थे, जो अब 60% मुसलमान और 40% हिंदू में आबादी बदल गई है। डेमोग्राफी शिफ्ट इसको कह सकते हैं। 2011 की बात करें तो ढलीपुर में हिंदू आबादी 75% थी, हिंदू और मुसलमान दोनों की आबादी 50-50% पर आ गई है। इसी तरह से तिमली और कुशालपुर में भी 95 और 96% मुस्लिम है। 2011 में इनका आंकड़ा 75% और 90% के तौर पर था। धर्मावाला और जीवनगढ़ जैसे संतुलित जनसंख्या वाले गांव में भी हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम आबादी बराबर या फिर थोड़ी ज्यादा है। पछुआदून की बात करें जो कि विकासनगर का इलाका है, यहां करीब 28 ऐसे गांव हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी कम हुई है। तो ये वो आंकड़े हैं, वो जगह है जिसके बारे में हमने आपको बताया। चलिए जांच जो हुई है जिसमें ये चौंकाने वाली सामने बात आई है वो भी जान लेते हैं। मुस्लिम ग्राम प्रधानों ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ग्राम सभा के अधिकारियों की मिलीभगत से अपने रिश्तेदारों के नाम यहां के परिवार रजिस्ट्रों में दर्ज करवा दिए। वैसे तो उत्तराखंड से बाहर लड़की के शादी होने के बाद उसका नाम परिवार रजिस्टर्ड से कट जाना चाहिए था, लेकिन यहां अभी भी परिवार वालों के नाम दर्ज है। यह बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर जो है ये गड़बड़ झाला हुआ या साजिश जिसको हम नाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि दामादों और बच्चों के नाम भी रजिस्टर में दर्ज करवा दिए गए। यानी कि सरकारी जो सुविधाएं हैं, जो तामझाम सरकार ने गरीबों के लिए, लोगों के लिए योजनाओं के जरिए रखे हैं, उनका फायदा उठाया जा रहा है। उनकी मौजूदगी पेपर पर तो है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। काज़मी साहब, ये सारे आंकड़े आपने देख लिए, ये खबर आपको पता चल गई, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं बतौर मुस्लिम स्कॉलर? देखिए, सबसे अहम बात तो यही है कि 1947 के बाद से मुसलमानों को एजुकेशन से दूर किया और उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। जो मुस्लिम जमींदारों का, जो मुस्लिम से रोलर्स थे, उन्होंने अपने जमाने के अंदर इन्हें एजुकेट नहीं होने दिया और मजबूर किया, यानी मजदूरी करने के लिए मजबूर किया। और आज के जो 1947 के बाद इसे बड़ा लंबा समय मिला, मुख्य विपक्षी दल उत्तराखंड में वो कांग्रेस का है और कांग्रेस ने लगभग 60 साल जो है इस देश पर एक छटर राज किया। उन्होंने उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाया और उन्हें इनकी आबादी का उन्हें फायदा यूं मिला कि जो आबादी बढ़ी है, जो जनसंख्या बढ़ी है और जनसंख्या विस्फोट, ये किसी भी समुदाय के हित में नहीं है। मैं ये समझता हूं कि उन्हें वोट बैंक की राजनीति के चलते उनका ये हाल किया गया है कि गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन तो उन्हें दी नहीं गई और अपनी आबादी बढ़ाने पर उन्होंने जोर दिया। और जबकि मैं समझता हूं कि इस्लाम और इस्लाम का जो नजरिया है वो क्वांटिटी का नहीं है, क्वालिटी का है। तो इन्होंने उस क्वालिटी से समझौता करते हुए अपने मफादात को, अपने स्वार्थों को सामने रखते हुए, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लड़की के जाने के बाद या शादी हो जाने के बाद उनका नाम रजिस्टर से कट जाना चाहिए जी, खाद्य सामग्री वगैरह से, तमाम चीजों से हटा दिया जाता है। ये एक गैर कानूनी काम है कि उन अपनी संख्या बढ़ाने के लिए और वही जो आपने कहा कि उन पदों को हासिल करने के लिए ये अभी तक जो गैर कानूनी काम किया है वो मैं समझता हूं कि ये असम हमारे सामने, असम राज्य बहुत बड़ा उदाहरण है जिसका हवाला बार बार दिया जाता है जब डेमोग्राफी की बात होती है। आंकड़े हैं कि 11 जिले ऐसे हैं असम में जो कि अब
हिंदू बहुसंख्यक थे, अब अल्पसंख्यक हो चुके हैं। तो क्या लगता है, असम को दोहराने की कोशिश हो रही है, या असम जैसी एक जो कॉन्स्पिरेसी है, क्या वो हम उत्तराखंड में भी देख रहे हैं? देखिए, मैं तो बहुत स्पष्ट तौर से ये बात कहना चाहता हूँ, और विशेषकर मुसलमानों से जो समझदार लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि क्वालिटी की जरूरत है, क्वांटिटी की नहीं है। और इस्लाम आबादी के नियंत्रण के लिए आपको रास्ता दिखाता है, उसके लिए ऑपरेशन जरूरी नहीं है। आप बगैर ऑपरेशन के भी अपनी आबादी को कंट्रोल कर सकते हैं, और उतने ही जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो डेमोग्राफी के चेंज होने की बात है, वो उसके ऊपर फिक्रमंद होना और उसके ऊपर संज्ञान लेना, ये स्वाभाविक चीज है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी वो तो बहुत बड़ी निष्पक्षता के साथ सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। वालों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खबरदार किया है, क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने? कैसे ये चीज अपने बयान में कही है कि ये पाप पहले का है लेकिन सजा इस सरकार में मिलेगी? एक बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वो हम बयान सुनेंगे। सर, पछुआ दून और उसकी जो क्षेत्र है और अन्य इलाकों में जो मुस्लिम आबादी है उनकी संख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, और डेमोग्राफी इस तरह से चेंज हो रही है। देखिए, राज्य की डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं है, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा वो भी सब जिम्मेदार होंगे। और यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। पहले के समय में काफी डेमोग्राफी का यहाँ पर अंतर हुआ है, काफी चीजें इसमें ऐसी हुई हैं जो पहले के समय में ध्यान नहीं दी गई, लेकिन उन्होंने जो अपने बयान में कहा है उसका एक छोटा अंश मैं आपको बता देता हूं, जिस पर आपकी मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि ये पाप पुराना है। उन अधिकारियों का भी वो जिक्र कर रहे हैं जो उस वक्त की सरकार में लिखा पढ़ी करने का काम करते थे, नाम दर्ज कराने का काम करते थे, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, या कोई भी सरकारी दस्तावेज हो। तो आपको लगता है कि ये जो प्रशासनिक स्तर पर भी जो लापरवाहियां हुई हैं या साजिश हुई है, समय आ गया है कि उसको भी बेनकाब किया जाए, या उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके? निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत जहां उनका नाम बहुत नरम है, मगर वो अपने कामों के एतबार से बहुत धाकड़ हैं। और मैं समझता हूं कि उन्हें अपने उत्तराखंड के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया है और लगातार उसे एक आदर्श राज्य बनाने की तरफ उनकी तगोदो है, तो मैं समझता हूं कि जो डेमोग्राफी के चेंज होने की बात है, डेमोग्राफी का मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ के रहने वालों को परेशान करना चाहते हैं या उनके बारे में कोई फिक्र की बात है, बल्कि फिक्र की बात तो ये है, और ये सोचनीय है, ये बात विचारणीय है कि आखिर उन अधिकारियों ने किस तरह से उनके जो एलिजिबल नहीं थे उनके कार्ड कैसे बनाए, उन्हें वो सुविधाएं कैसे दी, उन्हें उनके मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाए, पटवारी से लेकर के, और मैं समझता हूं कि तहसीलदार तक और तहसीलदार से लेकर डीएम तक इसमें उनकी संदिग्धता अगर पाई जाती है तो काज़मी साहब आप जो बात कह रहे हैं, नहीं जो आप बात कह रहे हैं उससे मैं एक बात पर मेरा ऑब्जेक्शन है। वो बात ये है कि आप कह रहे हैं कि उससे कुछ बदलता नहीं है। देखिए, जब डेमोग्राफी चेंज होती है तो सांस्कृतिक जो मूल भावना है, जो सांस्कृतिक मूल है, जो आपकी पहचान है, उससे आप कहीं ना कहीं समझौता करते हैं, वो कहीं ना कहीं बदलती है। हमने ये असम में देखा है, असम के कई जिलों में हमने वहां की संस्कृति को बदलते देखा है। इसीलिए ये मुद्दा बहुत ही हाईलाइट होता है। नहीं, मैंने ये कहा है, आप उसे अन्यथा अब ले गए। मैंने ये कहा है कि डेमोग्राफी को चेंज नहीं होना चाहिए, और अपनी संस्कृति और अपनी जो सारी चीजें, मैं तो इस बात के लिए मुस्लिम समाज के लिए ये बात कह रहा हूँ कि आजादी के बाद से अब तक उन्हें सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। ये भी उसी का एक हिस्सा है कि इनकी आबादी बढ़े, राज हम करें, और उन्हें इसीलिए इन्होंने एक पार्टी विशेष से, यानी भाजपा से जी डरा के रखा कि जिससे इनके जो स्वार्थ हैं, मैं तो इसमें मुख्य तौर से जो है कांग्रेस को इसके लिए मैं मौलिक इल्जाम ठहराता हूं कि उन्होंने मुसलमान के मनों के अंदर एक खौफ पैदा किया और वो एजुकेशन से दूर हो गए।
जैसे आज आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरह से एक वो अलग शैक्षणिक बात है कि हरीश रावत जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो मुसलमानों के लिए विश्वविद्यालय की बात किया करते थे। ऐसे शिगूफे ऐसी बातें भी सामने आई हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? वो विश्वविद्यालय की बात करते थे, उन्होंने कल्याण नहीं किया। आपको एक बात बता दें, उन्होंने तो इन्हें एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। अगर आप उनके कार्यकाल को उठा के देखेंगे तो एक भी जगह उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि प्राइमरी लेवल पे काम करते, जिससे ये आप यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय की तो बात की बात है, उन्होंने तो प्राइमरी स्कूल नहीं बनाए। उन्होंने तो सिर्फ ये काम किया कि जैसे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कहा कि पहला जो अधिकार है वो माइनॉरिटीज का है, यानी अल्पसंख्यक का है, मुसलमानों का है। मगर उन्होंने दिया क्या? उन्हें दिया भूखमरी, उन्होंने दंगे फसाद झगड़े। अब उससे उन्होंने भयभीत हो करके ये हुआ कि भाई अब ग्राम प्रधान को अपनी सीट बचानी है, तो वो सारे उपाय उन्होंने किए कि बाहर से ला करके लोगों को बसाना शुरू कर दिया। या अगर ये चीज सामने आती है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं ये समझता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक न्यायप्रिय हैं और निष्पक्ष हैं। सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास, क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय, क्या कह रहे हैं? पुष्कर सिंह धामी का क्या कहना है? उनका एक बयान पहले सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे जारी रखेंगे। सर, पछवादून और उसकी जो क्षेत्र है और अन्य इलाकों में जो मुस्लिम आबादी है उनकी संख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी कम हो रही है और डेमोग्राफी इस तरह से चेंज हो रही है। देखिए, राज्य की डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व तो बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं है, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा वो भी सब जिम्मेदार होंगे। और यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। पहले के समय में काफी डेमोग्राफी का यहाँ पर अंतर हुआ है, काफी चीजें इसमें ऐसी हुई हैं जो पहले के समय में ध्यान नहीं दी गई, लेकिन अब ये तो कासिम साहब ने सुना है, धामी जी कह रहे हैं कि जो मूल स्वरूप है उत्तराखंड का उसको हमारी सरकार वापस लाने के लिए कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। हम ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करेंगे जिन्होंने ऐसा काम किया और एक तरीके से रिवाइवल प्रोसेस जो है वो होगा डॉक्यूमेंट्स का भी। कहीं ना कहीं उनका इशारा साफ तौर पर इसी तरफ था। तो पहले तो मुख्यमंत्री के इस बयान पर आपका रिएक्शन क्या है बतौर मुस्लिम स्कॉलर? आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, स्पष्ट कहते हैं और उनका नजरिया बिल्कुल साफ है। उनके लिए देश सर्वोपरि है, प्रदेश सर्वोपरि है और प्रदेश की डेमोग्राफी और प्रदेश का माहौल कहीं से भी कोई अगर खराब होने के आसार मिलते हैं तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है एज ए मुख्यमंत्री के कि वो इसके ऊपर संज्ञान लें। और मैं समझता हूँ जिन अधिकारियों ने ऐसा काम किया है कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट वगैरह बनवाए हैं और जो लोग लीगल तरीके से अंदर यहाँ आ गए हैं उन्हें बाहर भी जाना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए और अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो अब तक का जो आचरण है वो ये है कि वो किसी करप्शन से समझौता नहीं करते और ये भी करप्शन का हिस्सा है। ये करप्शन का हिस्सा है, अधिकारियों का ऑब्लाइजेशन है इसमें। उन्होंने ऑब्लाइज होकर के इस तरह के अगर कार्य किए हैं तो उस पर जो है उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। और मैं ये बात कह सकता हूं कि वो छोटे, ये नहीं जो लोग ये कहते हैं कि साहब उन्होंने किसी छोटे अधिकारी को तो को सजा दे दी, बड़े को नहीं दी। उनका चरित्र ये है कि हरिद्वार के तत्कालीन डीएम ने जब वहां अनियमितताएं की और करप्शन किया और वो सामने आया तो फौरी तौर से उन्होंने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया और जो भी अधिकारी उसमें संलिप्त थे सबको उन्होंने निलंबित किया है। ऐसे ही मैं समझता हूं कि जब ये चीज सामने आएगी तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इससे कोई समझौता नहीं करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि का ये अधिकार है, ये हमारा एक ऐसा राज्य है जो बिल्कुल अलग अपनी पहचान रखता है, तपस्वियों का देश है, प्रदेश है और एक आदर्श हमारा स्टेट है। मशहूर शेर याद आ रहा है कि हम रिश्तों के दलदल से कैसे निकलेंगे, हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। तो मुझे लगता है कि जिन अधिकारियों की हम बात कर रहे हैं और जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं वो इसी सिस्टम का हिस्सा है जो सिस्टम अब चल रहा है। लेकिन वो अलग बात है कि ये पाप पुराने हैं, इनको धोया अब जाएगा या इस पर कार्रवाई अब की जाएगी। देखना होगा
कि इस पर मौजूदा सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती शामून काज़मी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। आप तमाम दर्शकों का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है? क्या आपको भी लगता है कि देहरादून अभी एक झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, या फिर ये इस पर वक्त रहते अगर लगाम नहीं लगाई गई तो ये जो संक्रमण है ये और फैल सकता है? इस पर आपका क्या कुछ कहना है जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।